तरीके से वो चलाना चाहते हैं। वहीं को कैमरे के सामने इमरान खान से पूछें कि वज़ीर आला साहब आए हैं 6 घंटे से बैठे हैं, ऐसी अफवाहें कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, ऐसी अफवाहें क्या खुदा न खासा क्या, ले आए 2 मिनट की कैसेट होगा, लोग सुन लेंगे चले गए। सर आप सीनियर सियासतदान हैं, आपने अच्छे बुरे वक्त देखे हैं पाकिस्तान के, ये मौजूदा हालात जो है इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या कहेंगे? बुलबाजी, पाकिस्तान में आइन नहीं है। देखें हम यहाँ बैठे हुए हैं, पश्तून सिंधी नहीं जानता, सिंधी पश्तो नहीं जानता, पंजाबी सराइकी जानता है, बलूची नहीं जानता, बलूची पश्तो नहीं जानता। हम सबको इकट्ठा रखा हुआ है आइन ने। उसको आप दखोर इतना नहीं समझते, उसको आप, मैं बार बार मैंने कहा है, इलेक्शन के 3 महीने पहले ये हवलदार स्पीकर आया था, मैं कस्टम कह रहा हूँ जेल के सामने ताकि सारी दुनिया देख ले, उसको कुरान देख लो, वो कुरान पे हाथ रखे कि उसने नहीं कहा। वो आया कि हमारी बात फौजियों के साथ तय हो गई है, हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। अगर आपने यहाँ कोई बात करनी है तो हमारा जो मौजूदा गवर्नर है, इसके ज़रिए कर्नल फलाना, मेजर फलाना, ब्रिगेडियर फलाना, इसको तो मैं कहूँ, ये इसको मैं हवलदार इसलिए कहता हूँ, हवलदार स्पीकर आया था। यानी 75 साल की हमारी जमहूरियत का ये फ़ायदा आखिरीन हमारे किसी से, इसका भी मैं ज़िम्मेवार। हमारी न किसी फ़ौजी से दुश्मनी है, न किसी आलिम दीन से दुश्मनी है, न किसी पंजाबी, किसी इंसान से इस बुनियाद पे अपने फैसले नापना कि उसकी ज़ुबान क्या है, ये गुनाह कबीरा है। हम इंसान हैं, हम इंसान की कदर करते हैं। हम चाहते हैं, और हम सब का 25 करोड़ इंसानों का इत्तेफाक हुआ था कि इस मुल्क में ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट होगा, आइन बालादस्त होगा, मुल्क की तमाम खारिजा और दाखिला पॉलिसियाँ इस पार्लियामेंट से निकलेंगी। आप कहाँ जा रहे हैं? आप फौजी मुआहदे कर रहे हैं, पार्लियामेंट से नहीं पहुँच रहे। आप लोगों को माइन मिनरल्स की तरफ ले आ रहे हैं, हमसे नहीं कहाँ ले जा रहे हैं इस मुल्क को? अभी गज़ा में जो कुछ हो रहा है, इसलिए हमें तशवीश में मुब्तला किया है। तुर्की बावजूद है कि इजराइल को तस्लीम करता है, नेतन्याहू कहते हैं तुर्क फौज हमारे पास मैं किधर नीचे करूँ, और आपकी फौज पे इतराज़ नहीं हो रहा, जब क्या तस्लीम नहीं कर रहे हैं। उनमें जो काम इस इंटरनेशनल फौज के हवाले होगा, उसमें एक काम ये भी है कि आपने हमास को गैर मुसल्लह करना है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, पहले भी हम शाह हुसैन के ज़माने में हज़ारों फ़लस्तीनियों या सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मार चुके हैं। अब हमारी फ़ौज जाके हमास के ख़िलाफ़ लड़ेगी, नेतन्याहू के लिए अपनी हमास को मरवाना है, और हमारे दस्तखत से नहीं। हमारी कोई नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज जिंदाबाद, तब जिंदाबाद जब वो आइन के दायरे में रहेगी। हमें न किसी जज से झगड़ा, न किसी जर्नलिस्ट से झगड़ा। आप जर्नलिस्ट हैं, कहाँ पिका क्या है, कहाँ पहुँचा दिया? सीनियर जजेस मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, क्या हो रहा है? नए नए तमाशे आ रहे हैं, तो रिश्वत, तो नौज़ुबिल्लाह। अगर एक आदमी अपनी वफादारियाँ बेचता है एक टिक के निशान, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उसको आप 90 करोड़ रुपये देते हैं। और गरीब जड़ी व मजदूर पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूच का, फलाना का, उसको रोज़ाना नहीं मिलती मजदूरी, क्या होगा? हम प्रोपेगेंडा कर रहे थे, हमें बुरा भला कहा जा रहा था कि ये इमरान खान और ये फलाना, ये सब हमें प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपके मामले IMF ने कहा है कि आप चोर, आपने 500 अरब चोरी किया, IMF कहता है 5,000 अरब, लेकिन कोई किसी के उसमें वो नहीं। अगर आप वफादारियाँ बेचते आप अच्छे पाकिस्तानी, अगर आप किसी की वफादारियाँ ख़रीदते आप अच्छे पाकिस्तानी हैं, और अगर आप कहते हैं कि बाबा खुदा को मानो, अल्लाह से डरो, आओ इस मुल्क को इंसाफ से चलाते हैं, कहते हैं ये जो हिंदुस्तान का एजेंट है, ये अफगानिस्तान का एजेंट है, इसको किसी ने पैसे दिए, क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? हमारी अक्ल का इम्तिहान है, मैंने बार बार कहा है, हम बड़े छोटे लोग हैं, मुझ समेत हम बड़े छोटे लोग हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं।
शाहबाज सड़कें बना सकता है बेहतरीन, वो सड़कें की खूबसूरती कर सकता है, बड़े बड़े चिड़ियाघर बना सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स का सेवा नहीं है। आज हमारा खित्ता बड़े सांडों का के जदोजहद का मरकज़ बना है। अगर हमने अकल के नाखुन न लिए, चीन, अमेरिका, रूस, हिंदुस्तान, इजराइल, ये हमारा खित्ता, रशिया, हमारा खित्ता मैदान जंग बन जाएगा। खुदा के माने मुल्क पे रहम करें, मुल्क पे रहम करें। सबके साथ ऐसे ताल्लुकात, कभी कहते हैं अफगानिस्तान से लड़ाई, क्या क्या फ़ायदा। धमाका हुआ लाल किले के करीब 20 आदमी मरे या 10 मरे, चचावतनी में होगा 200 आदमी मरेंगे, आगरा में होगा 300 आदमी मरेंगे, अफगानिस्तान काबुल में होगा 5। फ़ायदा क्यों? क्या खून की होली खेल रहे हो? बैठे आराम से, जियो और जीने दो की बुनियाद पे, एक दूसरे की आज़ादी का ख्याल करके, एक दूसरे की लोगों के उसका एहतराम करके, वोट का एहतराम, क्या क्या अब कर रहे हैं? जीता कोई और है, बेचा कोई और है, ये क्या, ये तमाशा। फिर आके आज भी मेरे हवलदार स्पीकर ने 11 आदमियों से हल्फ लिया, मैं खुदा को हाजिर नाजिरदार कर आइन की फौजदारी करो। कौन सा आइन? कौन सा आइन? जब आइन दरमियान में नहीं लगे फिर हमारा आपका रिश्ता क्या होगा? ऐसे लोग हैं सिंधियों में, पश्तूनों में, बलोचों में कि वो कहते हैं कि बाबा इन्होंने आइन तोड़ दिया है, अब नए आइन की बात होगी, नए इंसाज असम्बली। वो बुराओं को बहुत शदीद कर देगी। तौबा करने मेहरबानी करें, बस आप हमें कुछ कहें ना हम आपको कुछ करते हैं, आप सब तौबा करते हैं पाकिस्तान को चलाते हैं तरीके से, इंसानियत से, वरना ये डंडे मन कितने में लोगों को मारे। आप फिरौन लोगों के नरीना बच्चों को ज़बह करता था, क्या वो बच गया? उन्हीं मखूर मजलूम लोगों में अल्लाह पाक ने एक बच्चा पैदा किया, उसके घर में फला और उस इनकलाब की रहनुमाई की। क्यों लोगों को वो कर रहे हो, बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं? आए इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क को चलाएं। इसमें चलाने का तरीका ये है, बस जमहूरी हुकूमत होगी, अदलिया अपने फ्रेम में आज़ाद होगी, जासूसी इदारों और अफवाज पाकिस्तान का जिस तरह आइन कहता है, पॉलिटिक्स में कोई वो नहीं, हमारी कोई